प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्लीरा विज्ञान भवन में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना खातर जन समर्थ पोर्टल रो कराया शुभारंभ। प्रधानमंत्री सिक्कारी खास श्रृंखला भी करी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा कार्यकाल रा 8 बरस पूरा होबारा मुकामाते भाजपा कानीसु जयपुर में गरीब कल्याण सम्मेलन और भीम चौपाल रो कर्यो गयो आयोजन। राज्यसभा चुनाव ने लिए राज्य में भी सरगर्मी तेज। कांग्रेस और भाजपा आप अपनी रणनीति करी तैयार। प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटा खातर 10 जून ने वेलो मतदान। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कला वर्ग और वरिष्ठ उपाध्याय रो परीक्षा परिणाम हुए घोषित। कला वर्ग में 96.33% विद्यार्थी हुआ पास। और एशियारा पहला किन्नर योग प्रशिक्षण कोर्स रो पहलो चरण बूंदी में हुआ संपन्न। कोर्स में 100 किन्नर लीना योग रो प्रशिक्षण। नमस्कार। सींजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सब रो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना खातर राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ रो शुभारंभ कर्या। इन मौका माथे बना 1, 2, 5, 10 और 20 रुपया रा सिक्कारी एक खास श्रृंखला भी जारी करी। इनके अलावा बना डिजिटल प्रदर्शनी रो भी उद्घाटन कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने इस अवसर पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों की विशेष श्रृंखला भी जारी की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिक्कों की विशेष श्रृंखला को देश सेवा के लिए प्रेरित करने वाला कदम बताया। आज यहां रुपये की गौरवशाली यात्रा को भी दिखाया गया। इस सफर से परिचित कराने वाली डिजिटल प्रदर्शनी भी शुरू हुई और आजादी के अमृत महोत्सव के लिए समर्पित नए सिक्के भी जारी किए गए। ये नए सिक्के देश के लोगों को निरंतर अमृत काल के लक्ष्य याद दिलाएंगे, उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेंगे। हम आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, तो प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वो अपने अपने स्तर पर अपना कोई विशिष्ट योगदान राष्ट्र के विकास में जरूर जोड़े। रिफॉर्म्स यानी सुधार के साथ ही हमने जिस बात पर फोकस किया है वो है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। केंद्र और राज्य के अनेक टैक्सों के जाल की जगह अब जीएसटी ने ले ली है और इस सिंप्लीफिकेशन का नतीजा भी देश देख रहा है। अब हर महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से रुपए के पार जाना सामान्य बात हो गई है। ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन की संख्या में भी हम लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं। सुधार, सरलीकरण से आगे बढ़कर अब हम सुगम व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। आज दुनिया सिर्फ एक बड़े कंज्यूमर मार्केट के रूप में ही नहीं बल्कि एक समर्थ गेम चेंजर, क्रिएटिव, इनोवेटिव इकोसिस्टम के रूप में आशा और अपेक्षाओं से हमारी तरफ आज दुनिया देख रही है। दुनिया के एक बड़े हिस्से को भारत से समस्याओं के समाधान की अपेक्षाएं हैं। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 सालों में हमने सामान्य भारतीय के विवेक पर भरोसा किया। हमने जनता में ग्रोथ में इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट्स के रूप में प्रोत्साहित किया
हमें देश की जनता पर पूरा विश्वास रहा है कि जो भी टेक्नोलॉजी सुशासन के लिए लाई जाएगी उसे देश की जनता स्वीकार करेगी और सराहेगी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह में संबोधित करते हुए कई अहम बातें कही हैं। पिछले 8 वर्षों का लेखा जोखा भी उन्होंने सामने रखा है। उन्होंने कहा कि बीते 8 सालों में अलग अलग प्रकार के काम हुए। इस दौरान जो जन भागीदारी बढ़ी, उन्होंने देश के विकास को गति दी है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। देश के गरीब से गरीब नागरिक को सशक्त बनाने का काम बीते 8 वर्षों में किया गया है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में किया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी कहा कि किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान ने गरीब को सम्मान से जीने का एक अवसर प्रदान किया है। घर, बिजली, गैस, पानी, मुफ्त इलाज जैसी सुविधाओं ने गरीब की गरिमा को बढ़ाया है और जीवन सुगम हुआ है। कोरोना काल में मुफ्त राशन की योजना ने देशवासियों को राहत दी है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को भूख की आशंका से मुक्ति कोविड काल में दिलाई गई है। पहले गवर्नमेंट सेंट्रिक गवर्नेंस का देश से बहुत बड़ा खामियाजा उठाया है, लेकिन अब अप्रोच बदल गई है। आज का भारत पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस की अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। बीते 8 वर्षों में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उनकी प्राथमिकता में युवा थे और युवाओं को नए प्रकार के मौके मिल रहे हैं। युवाओं को अपना सामर्थ्य दिखाने का पूरा मौका मिले, ये सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। हमारे युवा अपनी मनचाही कंपनी आसानी से खोल सकते हैं। ऐसी पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। वो अपने एंटरप्राइजेज आसानी से बना पाएं, उन्हें आसानी से चला पाएं, ऐसी व्यवस्थाएं साफ तौर से की गई हैं। इसीलिए 30,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम किया गया है और ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ाया गया है। 1,500 से ज्यादा कानूनों को समाप्त करने का भी काम किया गया है। कंपनी एक्ट के अनेक प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, यानी उनका अपराधीकरण को खत्म किया गया है। भारत की कंपनियां न सिर्फ आगे बढ़ रही हैं बल्कि नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रही हैं। रिफॉर्म्स के साथ जिस बात पर सबसे ज्यादा फोकस है वो है सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण। केंद्र और राज्य के अनेक टैक्स के जाल की जगह अब सिर्फ जीएसटी ने ले ली है और वो दायरा बढ़ता जा रहा है। सिंप्लीफिकेशन का एक नतीजा अब देश देख रहा है। कैसे आसान होती व्यवस्थाओं से जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से पार जाना सामान्य सी बात हो गई है। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमने सामान्य भारतीय के विवेक पर भरोसा किया, यानी सरकार अपने लोगों पर भरोसा करके आगे बढ़ रही है। जनता को ग्रोथ में इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट्स के रूप में जोड़ा गया है। इस बात का जिक्र किया और बीते 8 वर्षों में अलग अलग प्रकार के तमाम बड़े काम कर दिखाए गए हैं। इस दौरान जो जन भागीदारी बढ़ी, उन्होंने देश के विकास को गति दी है। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। देश के गरीब से गरीब नागरिक को सशक्त किया गया है। इस बात का उल्लेख प्रधानमंत्री ने आज अपने वक्तव्य में किया है। स्वच्छ भारत अभियान ने गरीब को सम्मान से जीने का मौका दिया है। It is part of the Pradhan Mantri ji's Seva for the common people, and this PM Seva for enabling and facilitating common citizen in order that he becomes part of the scheme of things which government extends for the common citizens. And therefore, such very targeted and making sure that the results are seen in the ground measures is where the last 2 years have given us good results. Common citizens have been attended to in every such way, whether it is this requirement for food security and also requirement for some money to be able to face the extraordinary circumstances which the Indian economy had to face. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशु दिल्ली में કર્યા ગયા આઇકોનિક સપ્તાહના ઉદ્ઘાટનનું લાઈવ પ્રસારણ રાજધાની જયપુરમાં બી દેખ્યું ગયું। એઠે પ્રધાન મુખ્ય આયુક્ત પી તોનસિંહ प्रसाद, प्रधान आयुक्त सीपी गोयल और जेपी सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक आलोक गुप्ता, आयुक्त महेंद्र पाल, सुग्रीव मीणा समेत केंद्रीय वस्तु और सेवा कर और उत्पाद शुल्क अहलकार और कर्मचारी ये लाइव प्रसारण ने देखा। वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय का निशु राज्य स्तरीय बैंकर समिति रा सहयोग सु अजमेर में राख्या गया आइकोनिक वीक जलसारो शुभारंभ हुआ। ये जलसारो उद्देश्य न्यारा न्यारा शासन सुधारा री नुमाइश करनो हो। जलसा में कई गणमान्य लोग भाग लेना।
जनसभा जिसमें सभी योजनाओं को एक साथ एक ही ऐप में रखा गया है। मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इसमें रखा गया है। इसमें डिजिटल तरीके से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड, अपनी जो भी इनको लोन लेना है, लोन एजुकेशन लोन हो, आजीविका लोन हो, उसे अप्लाई करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और उसके बाद वो उनको ऑनलाइन ही अपलोड मिलेगा और उनके डिजिटल के अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये लॉन्च है, इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है और जितने भी वित्तीय समावेशन के खाते हैं, इसके अलावा जितनी भी अटल पेंशन योजना है, इनकी जितनी भी हमारी योजनाएं इसके अंदर है जिसमें लोगों को इंश्योरेंस दिया जाता है, उन सब योजनाओं को एक साथ एक ग्रुप में रखा गया है ताकि ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया जाए। जो लोग अपना नया रोजगार चालू करना चाहते हैं, नया अपना बिजनेस लगाना चाहते हैं, उन सब के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा कार्यकाल रा 8 बरस पूरा होबारा उपलक्ष्य में भाजपा का नेसू 8 साल सेवा और सुशासन गरीब कल्याण पखवाड़ा कार्यक्रम राख्यो जा रही है। इन कार्यक्रम रे तहत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम राख्या जा रहा है। इन कड़ी में काले जयपुर रा बिड़ला ऑडिटोरियम में भाजपा जयपुर शहर अनुसूचित जाति मोर्चा का नेसू गरीब कल्याण जलसा और भीम चौपाल रो आयोजन करो गयो। कार्यक्रम में भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, जयपुर शहर जिला अध्यक्ष राघव शर्मा, नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुजर और अनुसूचित जाति मोर्चा रा जिला अध्यक्ष जितेंद्र लोदिया समेत कई दूजा पदाधिकारी और जयपुर शहर रा कार्यकर्ता मौजूद रहा। देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल को लेके एनडीए की 8 वर्ष की सुशासन की पूर्ति के लिए 30 मई से शुरुआत की और 14 जून तक अलग अलग मोर्चों को और पार्टी के अलग इकाइयों को विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी दी है। खासतौर पर लाभार्थियों तक भौतिक रूप से हम लोग पहुँचें और पूरे प्रदेश भर में बूथ से लेकर और जिले की इकाइयों तक बहुत मजबूती के साथ इन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस निष्ठा के साथ में बुनियादी विकास को वैचारिक मुद्दों के समाधान की ओर तत्पर हैं, पार्टी की इकाई भी अलग अलग क्षेत्र में जो सहूलियतें मिली हैं उन सब लाभार्थियों तक भी पहुंचेंगे और इसकी क्रियान्विति में कहीं किसी तरीके की समीक्षा की आवश्यकता है तो वो जानकारी लेकर भी पार्टी के और शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। सन 2014 से लेकर 2022 तक 8 साल केंद्र सरकार में मोदी सरकार रही है, भाजपा की सरकार रही है। इससे पहले आए दिन आप देखते होंगे, हम नहीं कहते हैं लोग, ये जनता नहीं कहती है, सारे समाचार पत्र मीडिया ये बात कहती है कि घोटालों की सरकार थी, भ्रष्टाचार की सरकार थी, विनाश की सरकार थी। पिछले 8 सालों में जितने विकास मोदी जी के द्वारा हुआ है, अंत्योदय योजनाएं मोदी जी के द्वारा हुई है, उस सुशासन को लेकर आज हम सम्मेलन कर रहे हैं। आपने देखा होगा गाँव में चूल्हे की धुआं से महिलाओं की आंखें जलती थी, उज्ज्वला जैसी योजना चला के गैस सिलेंडर उनको गैस के कनेक्शन दिलाकर जो उनकी सेवा की है, उस ऐसी सेवाएं पीएम आवास केंद्र बनाए, फ्री वैक्सीन लगाइए। ये सुशासन के एक भी भ्रष्टाचार का काम नहीं हुआ है। इस सुशासन को लेकर हम दलितों का सम्मेलन है, अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन है, भीम चौपाल भी इसमें शामिल है। आप ये देखिए, कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब का, कभी भी किसी भी समय बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। सरकारी छुट्टी यदि किसी ने घोषित की है तो 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज उदयपुर में केंद्र सरकार योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से बातचीत करी। केंद्रीय मंत्री अठावले खबर नविसा से बातचीत करता तक कहो कि योजना वाली क्रियान्विति रा बारा में बड़ा अहलकारा से जानकारी लीनी और जरूरी दिशा निर्देश दीना। प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश के मुताबिक हमको हर मंत्री को 2 स्टेट लिए थे और उसमें मैं 2 स्टेट में से एक जिले में जाकर वहाँ जो प्रधानमंत्री जी ने योजना अनाउंस की है उसका इम्प्लीमेंटेशन उस राज्य में कितना हो रहा है, उस जिले में कितना हो रहा है, उसके बारे में लाभार्थी से चर्चा करो, अधिकारियों की बातचीत करो। इसी तरह का आदेश हमको दे दिया था। उसके मुताबिक आज मैं उदयपुर में आया था और अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे जानकारी दी है उसके मुताबिक जो जनधन योजना शुरू हुई थी और 8 सालों में क्या क्या मतलब काम हुआ है, तो जिस तरह जनधन योजना शुरू हुई। राज्यसभा चुनाव ने ले राज्य में सरगर्मियां बढ़ गई है। भाजपा और कांग्रेस आप विधायकों की खेमाबंदी कर लेनी है। भाजपा अपरा विधायका ने जयपुर स्थापित जामड़ोली रा एक रिजोर्ट में राख्यो है।
बठई कांग्रेस आपराय विधायिका ने उदयपुर एक होटल में ठहरायो है। प्रदेश में राज्यसभा 4 सीटा खातर 10 जून ने मतदान वेलो। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कला वर्ग और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा रो परिणाम आज घोषित वे गयो है। बोर्ड रा प्रशासक LN मंत्री इन परीक्षा परिणाम ने घोषित कर्या। इन साल कला वर्ग में 96.33 यानी 96.33% विद्यार्थी पास हुआ है, जिनमें शू छात्र वर्ग रो 95.44% और छात्राओं वारो 97.21% परीक्षा परिणाम रियो। 12वीं आर्ट्स और वरिष्ठ उपाध्याय का परिणाम आज घोषित किया जा रहा है। उच्च माध्यमिक कला वर्ग में 6,52,444 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 6,40,239 परीक्षार्थी प्रवेश हुए तथा 6,16,745 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। परिणाम का उत्तीर्णता प्रतिशत 96.33 रहा। इसमें से 3,02,729 छात्र तथा 3,14,016 छात्राएं उत्तीर्ण हुए। वरिष्ठ उपाध्याय का उत्तीर्णता प्रतिशत 94.99% रहा। इसमें से 1,804 छात्र तथा 1,990 छात्राएं उत्तीर्ण हुए। राजस्थान हाईकोर्ट रा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव आज नुआ चुना गया न्यायाधीश कुलदीप माथुर और शुभा मेहता ने हाईकोर्ट री जोधपुर मुख्य पीठ में शपथ दिलाई। कुलदीप माथुर ने वकील कोटा सू और शुभा मेहता ने न्यायिक सेवा कोटा सू जज बनायो गयो है। Of the Constitution of High Court of Rajasthan. Swearing ceremony. प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मामला में लगातार बढ़ोतरी वेरी है। आज राजधानी जयपुर में 20 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बटई कुछ लोग इन बीमारी से ठीक भी हुआ है। नागौर कुचामण में पर्यावरण दिवस मौका माथे बरगद पौधारोपण रो कार्यक्रम राकर विश्व रिकॉर्ड बनायो गयो है, जको गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज भी है। सेंट्रल GST महकमा और निर्मल बैकुंठा फाउंडेशन नवी दिल्ली रा साझा तत्वावधान में कुचामण रा हिरानी क्षेत्र में 650 बरगद रा पौधा टी गार्ड साथ लगाया गया। कार्यक्रम रा मुख्य वक्ता पद्मश्री हिम्मताराम भांबू जलसा ने संबोधित करता था कहो कि जड़ है तो जंगल है और जंगल है तो जड़ है। हम लोगों ने इस प्रकृति के साथ बड़ा भारी खिलवाड़ किया। हमने पूरा खोखला कर डाला। आप देख रहे हो कितना असर हो रहा है। जब किसान खेत में अन्न बोता है तो उस समय कीट लगना शुरू हो जाता है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ फूल आता है तो फिर कीट लगना शुरू हो जाता है। फिर फल लगता है तो फिर कीट लगना शुरू हो जाता है। फिर आप छिड़काव करते हो, जेट छिड़कते हो, फर्टिलाइजर छिड़कते हो, रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हो। जमीन भी खत्म हो रही है, बिल्कुल धरती भी खत्म हो रही है। हमारे तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जल है तो जंगल है। अगर जल है तो जंगल है, और जंगल है तो जल है। अगर जंगल नहीं होगा, पेड़ पौधे हरियाली नहीं होगी तो आपके बरसात नहीं आएगी। और एक चीज आपको बता दूं, ये जो 650, 700, 800 जो ये बरगद के पेड़ पिछली साल लगाए थे राजेश जी ने, और इस साल जो 650 पेड़ लग रहे हैं, मैं आपको बताऊं ये अगर पेड़ बड़े हो गए और आपने इसको ध्यान रख करके बड़ा कर दिया तो इस धरती पर कभी अकाल नहीं पड़ेगा। ये आप नोट कर लेना, ये तयशुदा बात है।
गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी कंपनी है जो देश और दुनिया के ऐसे विश्व रिकॉर्ड को, ऐसे कारनामों को विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करती है जो दुनिया में पहली बार हो रहे हों, यूनिक हो अथवा एक बहुत लार्ज स्केल पर। इसी तरीके से एक एप्लीकेशन हमारे पास भेजी गई थी मिस्टर राजेश कुमावत जी के द्वारा, जिसमें यह क्लेम किया गया था कि एक ही दिन में 650 बरगद के पौधों का रोपण किया गया। इससे पहले ऐसा ही एक प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें 500 प्लांटेशन किए गए थे बरगद के पौधों का। उसी विश्व रिकॉर्ड को ब्रेक करने की शुरुआती तौर पर बात की, लेकिन बाद में जब राकेश जी ने बताया कि निर्मल बैकुंठ फाउंडेशन के साथ मिलकर वो एक और बड़े अचीवमेंट के रूप में करने वाले हैं, जो एक नया विश्व रिकॉर्ड के रूप में सेट होने वाला, दैट इज सबसे अधिक संख्या में बरगद के पौधों का ट्री गार्ड के साथ प्लांटेशन। और आज मैं बहुत खुशी के साथ ये कह सकता हूँ, अभी हमने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की हमारी टीम ने इसको आज यहाँ पर देखा है कि खारिया ईरानी ये जो प्लेस है राजस्थान का, यहाँ पर एक साथ 650 से अधिक पौधे बरगद के लगाए जा रहे हैं और साथ ही में सभी प्लांटेशन में उसकी फ्यूचर सिक्योरिटी रखते हुए उसमें ट्री गार्ड भी लगाए जा रहे हैं। छात्रावारी सुरक्षारी मांगने लेर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदरा कार्यकर्ता राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति सचिवालय माथे प्रदर्शन कर्या। एबीवीपी राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा बतायो कि आए दिन छात्रावार साथे शर्मनाक घटनावां वेरी है, इनने लेर आज कुलपति सचिवालय रे बारे प्रदर्शन कर्यो गयो और कॉलेज विश्वविद्यालय और छात्रावास रे बारे सुरक्षा गार्ड तैनात करवार साथे ही सीसीटीवी लगावारी भी मांग करी गई है। विश्वविद्यालय में छात्राओं के साथ में लगातार छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं। हमने पहले भी महिला गार्ड की मांग की थी, लेकिन अभी तक महिला गार्ड नहीं लगे हैं। सीसीटीवी कैमरे खराब हैं और यहाँ के कई प्रोफेसर्स उन लोगों को बाहर से बुलाते हैं। ये चिंतनीय विषय है। आखिर कौन लोग हैं जो इन प्रोफेसर से मिलने आते हैं कॉलेज में, कैंपस में और हॉस्टल्स में? उन लोगों की जांच होनी चाहिए। और कौन लोग हैं जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को गंदा बनाने की मुहिम छेड़ रखी है। एशियारा पहला किन्नर योग प्रशिक्षण कोर्स रो पहलो चरण बूंदी में संपन्न हुआ। इन कोर्स में 100 किन्नर योग रो प्रशिक्षण देना। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वर्चुअल जरिया से जुड़र प्रशिक्षण हासिल करवा वाला किन्नरा से बातचीत करी। समत्वम ट्रस्ट रा योगाचार्य पुनीत शर्मा बतायो कि इन प्रशिक्षण रो मकसद किन्नर समाज ने योग रा जरिया से मुख्य धारा में लाणु है। किन्नर समाज के लिए जो योग प्रशिक्षण कोर्स का एक आयोजन किया गया, ये भारत में ही नहीं एशिया में पहली बार हुआ है। और हमारा ये मकसद था कि ये समाज जो हाशिए पे छोड़ दिया गया है, जो वंचित है, जिसको कहीं ना कहीं आज़ादी के 75 साल बाद भी कहीं मूलभूत सुविधाओं से अलग रखा गया है, उनको योग की शिक्षा दी जाए ताकि वो केवल ताली बजाने तक सीमित नहीं रहें। वो योग का अभ्यास करें, खुद योग सीखें, बाहर के लोगों को योग सिखाएं, खुद स्वस्थ रहें और बाहर के लोगों को स्वस्थ करें ताकि समाज के प्रति इनका नज़रिया बदले। हमें था एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में कार्यक्रम आ चुका है कि एशिया में पहली बार कार्यक्रम हुआ है, पर हमें जहाँ तक लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम समत्वम ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 15 दिन तक पूरे विश्व ये हिंदुस्तान से किन्नर जो एक जगह रुककर इन्होंने योग अभ्यास किया। हमें शुरू में लगता था कि शायद सब अलग अलग जगह से हैं, अलग भारत के अलग अलग कोने से, रहन सहन, खाना पीना, इतनी विविधताएं हैं इनके साथ में। 15 दिन का ये पहला चरण था जो हमारा पूरा हुआ है बूंदी में, और इसका दूसरा और तीसरा चरण की घोषणा भी जल्दी की जाएगी। हम जो हमारा उद्देश्य है, सब समान है, इनके साथ हम रहे, खाया पिया, इनकी फीलिंग्स को हमने समझा, कुछ ये हमसे कनेक्ट हुए, कुछ हम इनसे कनेक्ट हुए। हमारे पूरे किन्नर समाज पहली बार 15 दिन एक साथ में रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी और एक खुशी की बात है कि हम लोग किन्नर समाज कभी एक साथ में 15 दिन कभी नहीं रहे, वो भी ऑल इंडिया के किन्नर, जगह जगह के स्टेट के किन्नर जिनको मैं यहीं पहली बार मिली हूँ। उन ऐसे किन्नर समाज में एक दूसरे से मिलते भी हैं, पर जो 15 दिन एक साथ में रहना वो भी बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे, कोई 15 साल का है, कोई 14 साल का भी है, कोई 30 साल का भी है, उन बच्चों को योगा सिखाया। और ये 15 दिवसीय जो योग का कार्यक्रम रखा गया था, ट्रेनिंग, और नवीन सर जी के द्वारा, पुनीत जी के द्वारा, इसके लिए हम लोग छत्तीसगढ़ से आए थे और 15 दिन हम लोगों ने यहाँ पे योग किया, ट्रेनिंग लिया है नवीन सर से, जो हमें बहुत अच्छा लगा है। हमें पहले मालूम नहीं था कि योग में इतनी कुछ शक्तियाँ होती है, इतना कुछ महसूस होता है अंदर से,
और अच्छी अच्छी बीमारियां इससे दूर भी हो सकती हैं और हम आगे और सीखना चाहती हैं। सर ने यहाँ जितना सिखाया है हमने उसे सीखा है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लूरो प्रकोप जारी है। गर्मी चलता आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ज्यादातर ठोरा माते दिन रो तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस रे बीच बनेड़ो है। मौसम महकमो प्रदेश रा कई इलाका खातर लू और गर्मी रा सारू येलो अलर्ट जारी कर्यो है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना खातर जन समर्थ पोर्टल रो कर्या शुभारंभ। प्रधानमंत्री शिकारी खास श्रृंखला भी करी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा कार्यकाल रा 8 बरस पूरा होबारा मौका माते भाजपा काने जयपुर में गरीब कल्याण सम्मेलन और भीम चौपाल रो कर्यो गयो आयोजन। राज्यसभा चुनाव ने लिए राज्य में भी सरगर्मी तेज। कांग्रेस और भाजपा आप अपनी रणनीति करी तैयार। प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटा खातर 10 जून ने वेलो मतदान। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कला वर्ग और वरिष्ठ उपाध्याय रो परीक्षा परिणाम हुए घोषित। कला वर्ग में 96.33% विद्यार्थी हुआ पास। और एशिया रा पहला किन्नर योग प्रशिक्षण कोर्स रो पहलो चरण बूंदी में व्यो संपन्न। कोर्स में 100 किन्नर लीना योग रो प्रशिक्षण। इनका साथ ही 5 बजे राजस्थानी खबर पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।